अस्सलाम वालेकुम। सर मीटिंग लाइव हो गई है फेसबुक पे। ओके मैम अब यू मैं कैन शुरू स्टार्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। आज का हमारा टॉपिक है हैश मैप। हैश मैप जो है उसमें हम वैल्यूज ये डिक्शनरीज होती है पाइथन में। तो इसमें हम स्टोर करते हैं की और वैल्यूज के पेयर्स में जो है डाटा। हम इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को इजीली। और ये जो इसके अंदर कीज होती है ना हैश मैप के अंदर, वो इम्यूटेबल होती है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकती एक दफा जब कीज बन जाए। हम वैल्यूज तो हैश मैप में चेंज कर सकते हैं लेकिन कीज को हम चेंज नहीं कर सकते। और इसमें जो है हम इंसर्ट जो है हैश मैप पे इस तरह करते हैं कि हम एक हैश मैप बनाएंगे। इसके लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। उसके बाद हम हैश मैप और ब्रैकेट्स के अंदर हम की को इनिशियलाइज कराते हैं। की को हम जो भी नाम देना चाहें, अगर हमें नंबर्स रखने हैं तो हम नंबर्स रखेंगे, अगर हमें नेम रखना है तो हम कोई भी अगर स्ट्रिंग टाइप में करवाना है तो हम उसको ब्रैकेट्स में देंगे। लेकिन अगर इंटीजर की फॉर्म में हमें देना है तो हम ये जो है तो ये हम जो कॉमास हमने यूज किए हैं तो हम ये यूज नहीं करेंगे। और हम इक्वल करके आगे हम अपनी वैल्यू दे देंगे। तो है। और उसके बाद फिर हम इसी तरह हमने ये दूसरी वैल्यू भी हम इसके अंदर डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करा सकते हैं। इंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। ये ये डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करता है। जिस तरह हम यहाँ पे हमने प्रिंट करा है हैश मैप को, तो देखें हमें जो है हैश मैप में ये वैल्यूज जो है हमारी इंसर्ट हो गई हैं। इंसर्शन हमारी हैश मैप में ऐसे होती है। उसके बाद है एक्सेस वैल्यू। हम इसमें किस तरह करते हैं वैल्यूज। जैसे हमने सिंपल हम हैश मैप लिखेंगे जो है, अगर हम हैश मैप की जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नेम। हम सिंपल यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे और आगे हम फिर जो है आगे हम उसकी की दे देंगे। जिस की का हमें जो है डाटा जो है वो एक्सेस करना है, वो आगे हम उसका की का नाम दे देंगे तो हमें सिंपल जो है वो प्रिंट करके दे देगा उसका उसकी वैल्यू, की पे जो सी वैल्यू होगी। और जो हैश टैग में हम रिमूव किस तरह करते हैं कि इसके लिए सिंपल डिलीट का फंक्शन है। हम डिलीट लिखते हैं DEL और हैश मैप और आगे हम की देते हैं जिस की पे, मतलब हम सिंपल यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो भी हमने हैश नाम रखा होगा यहाँ पे वो हम नाम देंगे यहाँ पे। और सिंपल हम जो है यहाँ पे अपना की देंगे जिस की को हमें डिलीट करवाना है, तो उसकी की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ हम इसके लिए डिलीट यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम अगर हमें चेक करना हो कि हमारी की जो है वो एग्जिस्ट करती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे। हम सिंपल इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ, जिस तरह हमने यहाँ पे चेक करा था कि 1 है प्रेजेंट हमारी जो की है, तो हम सिंपल हमने इफ कंडीशन लगाई इफ 1 इन हैश में, तो प्रिंट करवा दे वो की एग्जिस्ट करती है। तो उसने की एग्जिस्ट करती थी तो उसने की एग्जिस्ट जो है वो करवा दिया प्रिंट। और उसके बाद है चेंजिंग। हम किस तरह करते हैं वैल्यूज में हैश मैप में। हम सिंपल हमने हैश मैप लिखा जो वेरिएबल का नेम हमने दिया हुआ था और फिर ब्रैकेट्स लगाई इसके। और फिर हमने अपनी की दी। हमें जो की थी हमने 1 पे चेंजिंग करानी थी तो हमने की 1 पे 1 दी। और हमें उसको इक्वल कराना था 2 के, मतलब वैल्यू हमें 21 से 22 करनी थी तो हमने आगे वैल्यू दी थी। तो ये जो है ये देखें, यहाँ में उसने यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू जो है 1 पे चेंज करती है, 22 करती है। हैश मैप में किसी को कंफ्यूजन हो? नो मैम समझ आ गया। आ गया सेट। सेट जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को जो है स्टोर करता है। मतलब ये कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं रखता। अगर 1 2 दफा या 3 दफा है तो वो उसमें सिर्फ अगर हम सेट में उसको देंगे तो हमें सिर्फ वो एक दफा ही देगा अपन को, वो डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता।
तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है। जिस तरह अगर हमने यहाँ पे एक माइसेट के नाम से बनाया है, एक सेट बनाया, उसके अंदर हमने फिर वो प्रिंट कराया, तो सिंपल उसने एलिमेंट प्रिंट कर दिया। हमें ज्यादातर लीड कोड में जो है वो सिंपल सेट, एम्प्टी सेट ही हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, जब हमें ज्यादातर जब डुप्लीकेट से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन हम ज्यादातर एम्प्टी सेट ही यूज कर रहे होते हैं जब हमें डुप्लीकेट्स खत्म करना है। तो एम्प्टी सेट हमें इस तरह आते हैं कि हमें वेरिएबल का नाम लिखते हैं कोई भी, और फिर उसके आगे हम सेट इस तरह के लिखते हैं और आगे ब्रैकेट देते हैं, तो हमारा एम्प्टी सेट एक क्रिएट हो जाता है। और सेट में जो इंसर्शन है वो हम डॉट ऐड का फंक्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से होती है सिंपल वेरिएबल नेम और डॉट ऐड, और ब्रैकेट्स में जो नंबर हमें ऐड करना है हम उसको लिखते हैं, और वो हमारा जो है वो सेट में ऐड हो जाता है। उसके बाद जो रिमूव का फंक्शन है, वो रिमूव का फंक्शन इस तरह वर्क करता है कि हम सिंपल वेरिएबल नेम फिर डॉट रिमूव, और जो हमें रिमूव करना है जो इंटीजर, वो हम सिंपल अंदर दिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, और वो रिमूव हो जाता है हमारे सेट में से। तो हमने इसकी चीजें पढ़ ली, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम इन सारे फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये जो आपने बिल्ट इन फंक्शन बताए हैं हैश मैप में? हैश मैप में बिल्ट इन फंक्शन? सर बिल्ट इन फंक्शन तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। नो मैम, जो डॉट रिमूव जैसे आपने बताया, ऐसे फंक्शंस आई मीन इनकी इनकी हियर। कांस्टेंट होगी सर। ओके। ठीक। अब हम ये वाला क्वेश्चन है, गिवन एन एरे ग्रुप एनाग्राम्स है, गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग strs, group the anagrams together, you can return the answer in any order। एक स्ट्रिंग है strs के नाम से, उसके अंदर जो है हमें स्ट्रिंग्स दी गई हैं डिफरेंट टाइप्स की। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वो स्ट्रिंग्स जो है वो उनकी जो है एक अलग लिस्ट बना के रिटर्न करवानी, जिनके स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम है। जिस तरह हम देखें ईट के, टी के और एट के जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो हम इसको एक लिस्ट में रिटर्न करवाएंगे। उसके बाद जिस तरह हम देखें यहाँ पे, फिर टेन के और जो है नेट के, इन दोनों के स्पेलिंग जो है बिल्कुल सेम है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है। तो इनको हम एक लिस्ट में रिटर्न करवा रहे हैं, और सिंपल में बैट जो है ये हम एक लिस्ट में रिटर्न कराएंगे क्योंकि इसके स्पेलिंग जो है किसी से मैच नहीं कर रहे। और जो सिंपल जो एम्पटी होगी उसको हम एम्पटी आउटपुट पे शो करवाएंगे। और जो यहाँ पे इसमें सिर्फ ए है और कोई दी नहीं हुई, तो हमने सिर्फ ए जो है आउटपुट में रिटर्न करवाया हुआ है। क्वेश्चन क्लियर है? अब हम जो है इसकी अप्रोच देखते हैं, हमें क्या करना है इसके लिए। हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे इसके लिए डिक्शनरी। एक हम डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें जो है हम सिंपल क्या करेंगे, हम इनका जो है ना, हम जब फर्स्ट लेटर लेंगे, जैसे हमारे पास ईट है, हम जो है इसके जो स्पेलिंग है उनको सॉर्ट कर लेंगे। जब हम इसको सॉर्ट करेंगे स्पेलिंग्स को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे ए, ई और फिर टी। हमने इसको सॉर्ट किया तो हमारे पास ये स्पेलिंग आ गई, और हमने हमारे पास फर्स्ट थी, पहले हमारे हैश मैप में ये इंसर्ट नहीं थी। हमने पहले इसको सॉर्ट किया, फिर हमने जो है हैश मैप में इसको ना हमने स्टोर करवाया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये दी है की, और अब हम वैल्यू इसकी जो है वो ईट लिख देंगे। ये हमने की बनाई है उसकी सॉर्ट करके। अब हम यहाँ, हमारी ये आ जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जब सेकंड आएगी टी। टी जो है जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करके हम देखेंगे तो इसका भी ए ई टी ही बनता है। ये हम पहले लिखा हुआ ए ई टी ही सॉर्ट करके बनता है। हम देखेंगे हमारी जो है हैश में ऑलरेडी ये की है जो प्रेजेंट है, तो हम इसी में जो है
टी को भी अपेंड करा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट थी हमारे पास। अब टी भी इसमें आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को, जो है टेन। अब हम टेन को सॉर्ट करेंगे। जब टेन को हमने सॉर्ट किया तो बनता है ए टी और एन। ये हमने की बना दी इसकी। और फिर हम जो है इसको अपेंड करा देंगे हैश मैप में, वैल्यू इसकी टेन की। टेन की वैल्यू हमने अपेंड करा दी। फिर हम आगे देखेंगे अगली वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट वैल्यू है एट की। हम एट को जब करेंगे सॉर्ट तो हमारे पास एईटी बनती है की। जब सॉर्ट करके हम देखें हमारे पास एईटी की पहले ऑलरेडी मौजूद है, तो हम ना सिंपल उस अपेंड करा देंगे, जो है एट को। एट उसमें अपेंड हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे नेट। नेट आई। नेट जो है हम इसको जब सॉर्ट करेंगे तो एटीएन बनता है। हमारे पास ऑलरेडी ये एग्जिस्ट पड़ी है की, तो इसलिए हम नई नहीं बनाएंगे, हम सिंपली इसमें जो है इसको अपेंड करा देंगे। और फिर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास बैट है। हम बैट को जब सॉर्ट करें तो हमारे पास बनता है ए टी, ए बी और टी। ए बी और टी की जो की है वो हमारे पास नहीं पड़ी हुई, तो इसको हम जो है इसकी की बनाएंगे, ए बी टी की। और हम सिंपली इसमें जो है अपेंड करा देंगे बैट को। ये हमारी वैल्यू होगी। और एंड में जो है हम ये जो वैल्यूज हैं ये रिटर्न करा देंगे। ये अप्रोच समझ आ गया है सबको? मैम एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। हमें जो है एक स्ट्रिंग मिली है एसटीआरएस के नाम से। हमें जो है वो उनकी जो है वो एक एरे रिटर्न करानी है जिनके अल्फाबेट सेम है। ऑर्डर चेंज है लेकिन अल्फाबेट सेम है। जैसे हम देखें यहाँ पे ईट है और एट है और टी है। इनके जो ऑर्डर हम चेंज करें तो अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, तो इनको हम एक ही लिस्ट में रिटर्न कराएंगे। सेकंड जो है वो हमारे पास जिस तरह टेन है और नेट है, इनके जो है अल्फाबेट बिल्कुल सेम है, बस ऑर्डर चेंज है, जिसकी वजह से ये है जो डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं। इनको हम एक लिस्ट में रिटर्न करा रहे हैं और एंड पे बैट अकेला बचता है, तो इसका हम अलग एक अलग लिस्ट में ना कन्वर्ट रिटर्न करवा रहे हैं आउटपुट में। तो इसके लिए हमने अप्रोच ये यूज किया है कि हम सबसे पहले ईट लिया हमने, जो आया हमारे पास हमने इसको सॉर्ट किया। जब हमने सॉर्ट किया तो ए ई टी बनता है हमारे पास सॉर्ट करके। ए ई टी की जो है हमने की जो है वो अपने हैश मैप में इंसर्ट करवाई। ठीक है। जब ए ई टी की हमने इंसर्ट कराई तो सिंपली हमने जो है ईट को अपेंड करा दिया हैश मैप में। ये हमें की बना दी और ये ईट जो है इसकी वैल्यू बन गया। ठीक है। फिर हमने देखा टी। जब टी को हमने सॉर्ट किया तो ए ई टी बना। ये ऑलरेडी हमारे पास की जो थी वो अवेलेबल थी, इसलिए जो है हमने सिंपली टी को अपेंड करा दिया लिस्ट के अंदर। ठीक है। फिर आया टेन। टेन का हमने जब किया सॉर्ट तो ए टी एन बना। ए टी एन हमने सॉर्ट करके की बनाई और सिंपल टेन को हमने अपेंड करा दिया हैश मैप में। और फिर हमने जो है नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट बना, नेक्स्ट था एट। एट को जब हमने सॉर्ट किया तो एईटी बनती है। एईटी की हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, इसलिए हमने एट को सिंपल अपेंड किया उसके अंदर। फिर हमने देखा नेट को। जब हमने नेट को देखा तो एटीएन की जो हमारे पास थी वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, इसलिए सिंपल हमने उसे भी अपेंड करा दिया। फिर हमने देखा बैट को। बैट की जब हमने सॉर्ट किया इसके स्पेलिंग सॉर्ट तो बना एबीटी। एबीटी को हमने की बनाया और हमने सिंपल जो है उसके अंदर वैल्यू जो है बैट की वो हमने अपेंड करा दी। जी। ओके मैम, तो क्लियर है? इसमें कि ये है कि हम सॉर्ट करेंगे जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दी गई होगी, फिर उसको हम मैच करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास दिए गए होंगे सॉर्ट करके।
और जी, फिर उस तरह फिर उसको क्लासीफाई कर सिंपल देंगे। हमें जब पहला वर्ड आएगा पहले हम उसको सॉर्ट करके देखेंगे। ठीक है, अगर तो वो नहीं है, मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है हमारी हैश मैप में, तो हम उसको की बना देंगे जो सॉर्ट किया होगा उसको। सॉर्ट में उसको हम की बना के, तो वो जो हमें वैल्यू थी ना हमारी, जो हमें यहाँ पे था 8, वो हम उसमें अपेंड करा देंगे। और अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर हम सिंपल अपेंड करा देंगे, अगर उसको उसके सॉर्टेड जो की है वो अवेलेबल है अगर हैश मैप में तो। अब हम इसका कोड देखें। ओके मैम। अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने पहले पेयर के नाम से एक हैश मैप बनाया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक फॉर लूप किया जो हमारी पूरी जो है एसटीआरएस की स्ट्रिंग पे जो है आइटरेट करेगी। फिर हमने ना सॉर्ट किया, और ये सॉर्ट का वेरिएबल बनाया है, जो हमारे जो है इसको सॉर्ट कर रहा है वर्ड को। हमारे जो स्ट्रिंग में जो हमारी लूप से वर्ड आएगा उसको सॉर्ट करेगा। फिर जो वर्ड वो जो सॉर्ट करेगा, फिर उस वर्ड को वो देखेगा कि वो ऑलरेडी हैश मैप में है, ये इस कंडीशन ये चेक करेगी, ठीक है। अगर तो वो कहता नहीं है ऑलरेडी, तो सिंपल वो उसको की बना दे पेयर्स के अंदर, और आगे जो है वो ब्रैकेट्स में दे दिए। और अगर तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है पड़ा, तो फिर सिंपल जो है वो अपेंड करा दे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमने जो 11th लाइन आई है हमारे रिजल्ट की, एक हमने एरे बनाई है, और हमने की जो है हमारी बनाई है वैल्यू इन पेयर आइटम्स। ये हमारी की और वैल्यूज को जो पेयर्स के अंदर होगा ना, जो हैश टैग हमारी की वैल्यूज होंगे, ये फॉर लूप जो है उनको एक्सेस कर रही है, ठीक है। फिर हम रिजल्ट डॉट अपेंड, फिर ये जो हमारे इसमें जब फॉर लूप चलेगी तो 1 बाय 1 हमारी जो वैल्यूज है ना, वो हमारी रिजल्ट वाली एरे के अंदर अपेंड होती जाएंगी इस वाली इस लाइन से। और एंड में हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को। अगर हम देखें इसको ड्राई रन करके, तो ऐसे होगा कि हम एक शुरू में हैश मैप बनाएंगे। उसके बाद हम हमारी जो फोर लूप है सबसे पहले चलेगी। जब हमारी फोर लूप चलेगी तो 0 इंडेक्स से शुरू होगी। 0 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, ईट। हमारे पास ईट आएगा। ये जो लाइन है हमारे सॉर्ट के वेरिएबल में, ये जो है इसको सॉर्ट करेगी, ठीक है। ये हमारा जो इतना फंक्शन है ना, ये सॉर्टेड और एसटीआरएस, ये जो इतना फंक्शन है ये हमारी जो की है ना उसको सॉर्ट करेगा, ईट को मतलब कि सॉर्ट करेगा। अब ये हमें क्या कर देगा, जब ये ईट को सॉर्ट करेगा तो ये हमें ऐसे रिटर्न कराएगा, ए, फिर ई, और फिर टी। ये हमें ऐसे रिटर्न कराएगा इतना फंक्शन, ये वाला। ये इतना फंक्शन हमें ये रिटर्न कराएगा। ये जो हमने शुरू में कॉमा और डॉट ज्वाइन लगाया है ना, ये हमने इसलिए लगाया ताकि ये जो हमारे ये जो है ना सारी जो ये वाले जो हैं हमें इसने दिए अलग अलग करके इंटीजर्स जो हैं, वो स्ट्रिंग जो हैं, ये हमें जो है वो इनको ज्वाइन कर दे। ये फिर हमें जब ज्वाइन वो करेगा तो फिर ये 8 बन जाएगा। तो ये फिर हमें ये जो ज्वाइन फंक्शन है ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर ये सॉर्ट में है जो हमारा, ये स्टोर हो गया, ठीक है। ये स्टोर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कंडीशन चेक की, इफ सॉर्ट नॉट इन पेयर्स। हमारे पास जो था अभी हैश मैप, तो पेयर्स जो हमने हैश मैप पेयर्स के नाम से बनाया वो तो अभी जो है एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो जो है इफ कंडीशन ये ट्रू होगी, ठीक है। और हमारे पास जो हैश मैप जो हमने पेयर्स के नाम से बनाया है, पेयर के अंदर जो है सॉर्ट में हमारे क्या था, ईटी। ये जो की है वो पेंड हो जाएगी, और इसके आगे जो है एम्प्टी जो है ना लिस्ट, वो हो जाएगी हैश मैप में इंसर्ट। इस टाइम जो है हैश मैप में अब क्या होगा, इस टाइम हैश मैप में होगा एक, इस टाइम हमारे हैश मैप में ये होगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फिर ये लाइन बचेगा, करेगा अपेंड करेगा उसको यहाँ से फिर से, बल्कि ये जो है इफ कंडीशन चेक होगी और ये ना जो है इसमें अपेंड करा देगा इसको, ये जो हमारी 8 की वैल्यू थी इसको।
फिर ये इसमें अपेंड हो जाएगी। फिर जब इसमें अपेंड होगी फिर उसके बाद दोबारा जब फोर लूप चलेगी फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा टी की वैल्यू को। इस तरह जो टी की है पहले वो उसको सॉर्ट करेगा, टी की जब वो सॉर्ट करेगा तो वो ऑलरेडी जो है वो फिर से जो है ए ई टी बन जाएगी। ठीक है, वो जब फिर से बन जाएगी फिर वो इफ कंडीशन चेक करेगा। इफ कंडीशन इस केस में फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है इसकी की जो है वो अवेलेबल है, तो इसलिए वो हमारी ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इससे हमारी जो है अब जो पेयर्स में है वो अब जो एक नई बन जाएगी, जो की वैल्यू जो है अब एक नई बन जाएगी। अब बन जाएगी नहीं, अब बल्कि ऑलरेडी है पड़ी, इस दफा भी वही सेम था, तो सिंपल अपेंड कर देगा टी को। अब सिंपल उसने अपेंड कर दिया, फिर दोबारा से फॉर लूप चली, इस बार 10 आया। जब 10 आया तो उसने फिर से उसको जो है इस लाइन से फॉर लूप चली, 10 आया, फिर उसने इसको सॉर्ट किया 18। जब उसने सॉर्ट किया फिर उसने चेक किया कि इफ सॉर्ट नॉट इन पेयर्स, कि वो पेयर्स में नहीं है अवेलेबल, इसलिए जो है फिर जो इसके अंदर फिर वो नई जो है एक बनाएगा की वैल्यू। इस बार वो की वैल्यू बनाएगा 18 की, और वैसे की फिर जो है वो अपेंड करा देगा इसके अंदर 10 को। फिर दोबारा जब फोर लूप चलेगी फिर हमारी सॉर्ट होगी जो है 8 को वो सॉर्ट करेगा। 8 को जब सॉर्ट करेगा फिर से वो ईटी ही बनेगा, तो इसलिए वो जो है ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, वो डायरेक्ट इस पे आएगा। जब वो इस पे आएगा तो वो फिर जो है इसके अंदर अपेंड कर देगा 8 को, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल थी। ठीक है, 8 का अपेंड कर दिया, फिर नेट की बारी आई। नेट को उसने जब सॉर्ट किया तो फिर वो जो है एटीएन बनता है, नेट को सॉर्ट करके वो देखेगा चेक करेगा इस कंडीशन को कि सॉर्ट नॉट इन पेयर्स, लेकिन हमारे पास तो भी पड़ा हुआ पेयर्स में है एटीएन के नाम से की, तो वो सिंपल जो है ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें जो है हमारा नेट अपेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा फिर से फुल लूप चलेगी, फिर इस बार आएगा बैट। जब बैट आएगा तो फिर उसके बाद वो उसको सॉर्ट करेगा, बैट को उसने सॉर्ट किया तो ए बी टी बनता है। ए बी टी वो चेक करेगा हमारे जो है पेयर्स में नहीं है इस नाम की कोई भी की, तो वो सिंपल हमारे पेयर्स में जाके उस नाम की बना देगा। अब जब वो की बनाएगा फिर उसके बाद उसके अंदर हम वो बैट को जो है इस लाइन से अपेंड करा देगा। अब हमारी जो है सारी ये लूप जो है हमने पूरी स्ट्रिंग के ऊपर जो लूप जो है आइटरेट कर लिया है। अब उसके बाद वो इस लाइन पे आएगा 11th लाइन पे, जो है जिसमें रिजल्ट के नाम से हमने एक एम्प्टी एरे बनाई है। इसमें हमने एक फोर लूप लगाई है फॉर की वैल्यू इन पेयर आइटम्स। की जो है हमारी इन कीज को पेयर आइटम्स, पेयर हमारी इसका नाम था ना हैश मैप का नाम, तो उसने पेयर और आइटम्स, आइटम जो भी कुछ है वो उसको एक्सेस कर रहा है उसे कीज और वैल्यूज को। ठीक है, कीज जो है हमारे पास ये है और वैल्यूज जो है हमारे पास वो ये हैं इनकी। ठीक है, अब जब पहली दफा फॉर लूप चलेगी इस बार वो क्या करेगा रिजल्ट में जो है अपेंड करा देगा वैल्यू को। जब पहली दफा चली तो हमारे पास ये सारी की सारी जो है ना ये ये अपेंड होगी हमारे रिजल्ट में। ठीक है, फिर जब सेकंड टाइम चलेगी लूप तो इस बार हमारे पास ये अपेंड हो जाएगी, और फिर जब फोर्थ टाइम चलेगी, थर्ड टाइम चलेगी तो ये वाली अपेंड हो जाएगी, और एंड पे जब हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को तो हमें इस तरह रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न करके। सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? यस मैम, क्लियर है। मैम मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया, अगर आप अलाउ करें तो मैं प्रेजेंट कर दूं। सर अभी सर तैयब ने इस बार प्रेजेंट करना है। ओके मैम। जी, और इसकी जो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ एन होगी, क्योंकि हमने इसमें वो नेस्टेड फॉर लूप यूज नहीं की। तो और हाँ, अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें
तो आई थिंक वो कांस्टेंट होगी या वो एन होगी। वो मैम हम इधर दो, हम आर ई एस की बना रहे हैं तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ हमारी। एन होगी इसके। यस मैम, आई थिंक सो। और जी क्योंकि रिजल्ट के बनाई हमने और पेयर के ऊपर हमारे पास बनाएंगे। पेयर की भी मैम डिक्शनरी जो है वो बन रही जी है। मुझे पता नहीं कि इसमें इसकी भी कोई होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी या नहीं, जो डिक्शनरी होती है उसमें। आई थिंक के नहीं जो है है। इसकी। कि मतलब कि वो जब डबल और बार हो जाती है ना इसकी, तो वो इस तरह करवाते हैं। जब हम दो दफा इनपुट दें या दो दफा आउटपुट कराएं तो तब वो इस तरह मल्टीप्लाई करके रखते हैं। इसकी ओ एन ही है। सर तैयब आपने प्रेजेंट करना है। जी मैम, मैं करता हूँ सर प्रेजेंट। सर मज़न, आप फ्राइडे को प्रेजेंट कर लीजिएगा, वरना या किसी और दिन को भी हम टाइम निकाल लेंगे। आप ओके सर। एक काम, आप ज़रा पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा हमें, एक्सेल शीट में एडिट कर दीजिए। यस सर, आप कर लें सर, अगर कोई टाइम अभी मिलता है तो मैं नेक्स्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं। ओके। ओके सर। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी बोले सर। राइट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा लेंथी होगा, तो अगर आज हमसे कंप्लीट नहीं हुआ तो कल भी कर लेंगे। तो कोई पढ़ना चाहेगा क्वेश्चन? सर मैं रीड कर देता हूँ। स्टेटमेंट है, मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग given two string s and t of lengths m and n respectively, return the minimum window substring of s such that every character in t, including duplicates, is included in the window. If there is no such substring, return the empty string. The test case will be generated such that the answer is unique. ओके, सो तो बेसिकली हमें कहा यह जा रहा है कि एक हमारे पास हमें एक बड़ी स्ट्रिंग दी गई है और एक उसकी सब स्ट्रिंग दी गई है। यानी एक ऐसी स्ट्रिंग दी गई है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो कि इस स्ट्रिंग में मौजूद होंगे। इस वाली स्ट्रिंग में ज़रूरी नहीं है कि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों, ये इसकी सब स्ट्रिंग होगी, टी एस की सब स्ट्रिंग होगी। तो हमने ऐसी एक सब स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करनी है जो लेंथ में मिनिमम हो, और उसमें ये एस वाले में हमने ऐसी सब स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करनी है जो लेंथ में मिनिमम हो, बट अ, उसमें टी के जितने भी एलिमेंट हैं वो आते हों। सो लेट्स सपोज हम यहाँ से ए से लेके हम चलते हैं सी तक, यहाँ पर इस सी तक। तो हम देखेंगे कि इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। राइट। तो इसमें तमाम वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो टी में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि ये लेंथ में के हिसाब से सबसे छोटा नहीं है। लेंथ के हिसाब से सबसे छोटी सब स्ट्रिंग यहाँ पर पड़ी है। तो हमने इस सब स्ट्रिंग को किसी न किसी तरह एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है। सर यहाँ इसमें तक समझ हमारे आ गई? पास जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करती। सीक्वेंस मैटर करती है एग्जैक्टली। बी से लेके सी तक ही आपको सिलेक्ट करना है। आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते कि ई और सी को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से ए बी और ए को सिलेक्ट कर लिया। आप सीक्वेंस के बारे में क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि ए बी सी? आई थिंक मैं कहना चाह रहा था कि ऑर्डर, यानी कि जो ए बी सी है वो होना चाहिए, चाहे वो बी ए एन हो या सी बी, वो ए बी सी ऑर्डर है ना जहाँ भी गिवन है टी। अगर वो सी बी ए आ जाए या बी ए सी आ जाए, ये मैटर नहीं करता। नो सर, ये मैटर नहीं करता। देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बी ए पहले आ रहा है, फिर एन आ रहा है, फिर सी आ रहा है। तो ओके। यहाँ पर बी और ए पहले आ रहा है, तो ऑर्डर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अच्छा, तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है ब्रूट फोर्स वाला मेथड। पहले ब्रूट फोर्स वाला मेथड देख लेते हैं जल्दी से।
तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम ए ऐड करते हैं। उसके वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा। इसमें हैश मैप यूज़ होगा। तो ये विंडो, और सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था टी। ये काउंट टी होगा यहाँ पर। तो ये वाला अलग होगा। तो ये दो हैश मैप यूज होंगे। ये जो काउंट टी है, एक हैश मैप वो होगा जिसमें हम तमाम यूनिक कैरेक्टर जो कि हमारे पास आ रहे हैं टी में, टी के अंदर जो तमाम हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, उसका हमने हैश मैप स्टोर करना है कि एक अगर ए आ रहा है तो वो एक मरतबा आ रहा है, तो उसका काउंट वन हो जाएगा। बी एक मरतबा आ रहा है तो उसका काउंट वन हो जाएगा। सी एक मरतबा आ रहा है तो उसका काउंट वन हो जाएगा। ये भी हम पहले मैन्युअली करेंगे। ये जो मैं आपको कोड करूंगा तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फिलहाल ये हैव और नीड वाला ब्रूट फोर्स वाले मेथड में यूज नहीं होगा। ये जो दो वेरिएबल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास विंडो के नाम से हम एक हैश मैप बनाएंगे जो कि इन कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा कि ये कैरेक्टर्स कितनी बार इनकी अकरेंस होती है। राइट। तो वो हम यूज करेंगे इन दो को कंपेयर करने के लिए। तो पहले हमारे पास ये एस दिया गया है जो मेन हमारे पास स्ट्रिंग है। हाँ, उसका नाम ऐसा है। और हमने ये सब स्ट्रिंग निकालनी है, ये चेक करने हैं कि ये तीन मौजूद हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए को ऐड करेंगे इस विंडो में, इस वाले हैश मैप में। ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो पहले एक अकाउंट जो है वो ज़ीरो पड़ा हुआ था, तो वो हो जाएगा हमारे पास वन। ओके। तो ब्रूट फोर्स वाले मेथड में ये होगा कि जब भी हम एक सपोज हमने ये वाला एलिमेंट ऐड किया, तो हमने पूरा चेक हम पूरा चेक करेंगे, इस पूरी विंडो में चेक करेंगे कि या इसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि हमारे पास ए भी है। ओके, ए तो हो गया। और हमने ये चेक करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू वन हो, इस काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू वन हो इस काउंट की वैल्यू से। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स वाले में हम पहले ये देखेंगे, ए चेक करेंगे, फिर हम बी भी चेक करेंगे, और फिर हम सी भी चेक करेंगे। तो ब्रूट फोर्स पहली मरतबा जब हमने ए ऐड किया, फिर दूसरी मरतबा जब हम डी इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छा, विंडो वाले में डी ऐड होगा मगर वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमने सिर्फ यूनिक कैरेक्टर ही चेक करने हैं। तो जब भी डी ऐड होगा तो दोबारा हम इसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि ए चेक करेंगे। हम देखेंगे हाँ विंडो में ए तो मौजूद है, लेकिन और काउंट टी में भी एक मौजूद है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन हम डी देखेंगे, यहाँ पर हमें नजर आएगा कि विंडो में बी मौजूद नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है। और सिमिलरली जब यहीं पर जब हम डी पर होंगे तो हम सी भी चेक करेंगे। हमें नजर आएगा कि सी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी गलत होगी। फिर हम दोबारा ओ पे जाएंगे, सिमिलरली हम देखेंगे ए है, बी नहीं है, सी नहीं। ओके। अच्छा, हमने डी कर लिया, ओ कर लिया, अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं बी पर। ठीक है। यहाँ पर हम बी पर पहुंचे। पहले तो हम ए चेक करेंगे। ठीक है, ए है यहाँ पर। ओके। और फिर हम बी को ऐड करेंगे। राइट। बी को ऐड किया, इसका काउंट पहले जीरो था, तो इसका काउंट हो गया वन। तो ये वाली कंडीशन ये तो सेटिस्फाई हो गई, ये वाली भी सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन वाली। और सी वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही अगेन, लेकिन हमने चेक फिर भी करना है। तो ये बार बार चेक करने की वजह से जो हमारी टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी है, इसी तरह हम हर एक के लिए करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा हमें इतनी ज़्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। तो इसको अब बिग ऑफ ओ एन में सॉल्व करने का जो तरीका है, हम वो देखते हैं। वो इससे सिमिलर है और इससे इजी है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ये है लीनियर सोल्यूशन। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ तक वैसे आपको समझ आ रही है या कोई कंफ्यूजन है? ओके। तो सर इसमें सर इसमें हम ये करेंगे जिस तरह हमने ए बी और सी को पहले इनिशियलाइज कर लिया जीरो 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 जीरो, ठीक है। अभी हमारे पास जब हम लूप अपनी चलाएंगे
तो हमारे पास जब जब हम किसी भी एलिमेंट इन ए बी सी में से किसी को इनकाउंटर करेंगे ना, तो वो हमारे पास उसमें उसको +1 कर देगा। और अगर ओके। हमारे पास कोई डिफरेंट एलिमेंट आ जाता है तो उसको हम अगेन से फिर 0 कर देंगे। नहीं, जो डिफरेंट एलिमेंट आएगा ना, अब पाइथन में कोड होता है। जैसे विंडो हमारे पास हैश मैप है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब विंडो में हमने ए ऐड करना है, और इस हैश मैप में पहले ए मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 + विंडो। यू यू गेट इट राइट? अच्छा, विंडो करके हमने डॉट गेट करना है। डॉट गेट क्या करेगा? डॉट गेट, अब यहाँ पर हम जो भी हमने सपोज ए ऐड करना है, तो यहाँ पर ए लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 0। अब ये जब हम ऐड ए को जब हमने ऐड करने की बारी आई है, तो ये वाला फंक्शन ये करता है कि वो चेक करता है जाके कि ए इसमें पहले मौजूद है। अगर वो है तब तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 कर देगा और कुछ नहीं करेगा। अगर ए पहले मौजूद नहीं है तो वो क्या करता है कि ए को ऐड करता है और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देता है, और फिर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता है। तो पहले वैल्यू 0 होगी इसी कोड के अंदर, पहले वैल्यू 0 होगी एक ही लाइन के अंदर, और फिर उसे इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा। समझ आई आपको? यस सर। यही यही यस क्वेश्चन सर। था। जी सर। ओके। ओके। अ, तो हम लीनियर अप्रोच से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो है O(n), इस वाली अप्रोच की जब हम करने लगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास ए आ गया, हम उसे ऐड करते हैं। अब ए को हमने एक बार ऐड किया, तो हमने और साथ ही हमने बनानी है दो वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है नीड। अब नीड क्या करती है? वो देखती है कि इसकी लेंथ क्या है टी की, और वो सम नीड ये स्टोर करेगी कि इसकी लेंथ क्या है। नीड का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, कितनी हमारी लेंथ होनी चाहिए नीड की। और हैव का मतलब होगा कि एट द मोमेंट हमारे पास इस वाले के अंदर कितनी मौजूद है, कितने यूनिक एलिमेंट मौजूद हैं इस वाले हैश मैप के अंदर। तो इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी। सो व्हाट वी हैव at the moment, and what we need, what our goal should be. This should be our goal, and this is currently we have. तो हम पहले जब ए पर जाएंगे, तो ए में हम एक मरतबा हमारे पास ए आ गया। ए यूनिक कैरेक्टर है, तो हमने इसे हैश मैप पे ऐड कर लिया। ठीक है। और साथ फिर हमने कंपेयर कर लिया। पहले हम कर रहे थे ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब हमने वो नहीं करना, हमने बस देखना है कि इज इक्वल टू, दैट शुड बी मोर देन इनफ। ठीक है। तो हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे हाँ ये इक्वल टू है। ओके हो गया। हमें और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बी को बी के साथ, सी को सी के साथ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो अब हमने इसको ऐड किया एक बार, और ए को इसमें ऐड किया, और इसकी हैव की वैल्यू अपडेट कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक यूनिक कैरेक्टर तो आ गया अभी इस वाले हैश मैप में। राइट? समझ आई? ओके। सो नेक्स्ट वी हैव दिस वन। ये कैरेक्टर तो है, लेकिन ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है, ये वो वाला कैरेक्टर नहीं है जो इसमें मौजूद है। तो हम इसको इसमें ऐड तो कर देंगे, लेकिन हमने हैव वाली वैल्यू अपडेट नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास अभी भी सिर्फ एक ही यूनिक कैरेक्टर मौजूद है, जो कि 1 है। अब हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमने कब यहाँ, पहले तो हमने इन दो को कंपेयर करना है। राइट? और हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमने नीचे जाके इनमें से कितने नंबर्स को कितने एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, यानी हमने ए को कब कंपेयर करना है, बी को कब कंपेयर करना है, सी को कंपेयर कब करना है, वो हम इससे डिटरमाइन करेंगे। सो अगर हैव की वैल्यू 1 है तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि एक मरतबा हमने कंपेयर करना है, एक मरतबा हम कंपेयर कर चुके। ठीक है। अब हैव की वैल्यू देख, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये कोई यूनिक एलिमेंट नहीं है डी जो ऐड हो रहा है, तो हमें हैव की वैल्यू अपडेट करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको ही एक बार कंपेयर करेंगे, और क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 है तो हमें आगे आगे बढ़ के इसको कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, बी और सी को। राइट?
सो अगेन वी गो टुवर्ड्स ओ। अब हम देखते हैं ओ ओ भी कोई यूनिक एलिमेंट तो है नहीं, तो इसको भी हैव की वैल्यू हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो और नीड की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो दोबारा हमें इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू वही रहेगी, वही 1 रहेगी। देन वी हैव बी, राइट। सो बी, जैसे ही बी आया, अब हमने यहाँ पर बी का काउंट अपडेट करना है, और यहाँ पर हमने हैव का काउंट अपडेट करना है। हैव का काउंट अपडेट हुआ तो इन दो को कंपेयर किया जाएगा। अभी ये दोनों जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, हर मर्तबा ना ये दो पर फंक्शन परफॉर्म होंगे, कि पहले इन दो की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, और इन दो यहाँ पर दो की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। अ, और ये दोनों के की जो फंक्शंस की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो है बिग ओ, ओ ऑफ 1। ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको ई को ऐड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम ऐड करते हैं सी को। अभी हमने सी को जब ऐड किया, तब इसके काउंट की वैल्यू हो गई 1। ये दो कंपेयर हो रहे हैं, और यहाँ पर हैव की वैल्यू भी अपडेट हो गई। ठीक है, तो हैव की वैल्यू भी 3 हो गई है, और यहाँ पर ये भी इज इक्वल टू हो गया, ये भी इज इक्वल टू हो गया। ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये हमारी वो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि इसमें तमाम ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। बट ये हमारे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन है, राइट। तो हमें ये नहीं पता फिलहाल कि ये स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी ये सबसे छोटी सब स्ट्रिंग है, जिस जो ए भी कंटेन करती है, बी भी कंटेन करती है, या सी भी कंटेन करती है, ये वो सब स्ट्रिंग है या नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है। अ, एक एक का नाम रखते हैं रिजल्ट, और वो स्टार्ट करते हैं, वो स्टोर करेगी लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। आई एम सॉरी अबाउट द राइटिंग, मैं असल में पहली बार ये यूज़ कर रहा हूँ, तो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर हो गया, और एक तो ये हो गई, और दूसरी हमारे पास हो गई रिजल्ट लेंथ। रिजल्ट लेंथ क्या करती है, ये देखती है कि कितने इंडेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी करंट जो हमारे पास मिनिमम सब स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 6। और ये जो पॉइंटर है, ये एक होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक होगा राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास जो सब स्ट्रिंग है उसके स्टार्ट पे पड़ा होगा, और राइट पॉइंटर हमारे पास सब स्ट्रिंग के एंड पे पड़ा होगा। तो ए पे पहले लेफ्ट पॉइंटर होगा, और सी पे होगा राइट पॉइंटर। सॉरी। अब हो ये रहा है कि हमने यहाँ तक ये कर तो लिया, हमें एक सब स्ट्रिंग भी मिल गई है, और तमाम ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, यूनिक कैरेक्टर्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, राइट। तो अब हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। राइट। जी सर, आ रही है। ओके। तो अब हमने ये देखना है कि चेक करना है कि बाकी सब स्ट्रिंग भी चेक करनी है। तो कि और ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी है। तो एक काम करते हैं कि लेट्स गो अहेड एंड पॉप दिस वन। हमने क्या करना होगा, जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास एलिमेंट होगा, हम उसे जाके पॉप कर देंगे, और वो तब तक हमने पॉप करते रहना है जब तक ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स नहीं हो जाती। यानी कि जो हैव जो है वो हैव और नीड एक अनइक्वल नहीं हो जाते। जब तक हैव और नीड दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी, तब तक हमने एक साइड से पॉप करते जाना है। ओके। तो पहले हमने पॉप किया, हमारे पास पहले ही पॉप करते हैं, हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई है। ओके, मैं इसको erase कर देता हूँ। इसकी वैल्यू वंस अगेन हमारे पास हो गई है 2, राइट। ये वाला कैंसिल हो गया, ये दोबारा इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हमने जैसे ही ये एक मरतबा हो गया है पॉप, हमने दोबारा इस साइड पे चल पड़ना है, राइट वाली साइड पे। लेफ्ट वाला पॉइंटर को हमने यहाँ पर ले आना है, इस जगह पे। ये अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है, राइट पॉइंटर करंटली हमारे पास यहाँ पर मौजूद है।
सी पर। हमने इसको अपडेट करते जाना है वन बाय वन। जस्ट मोमेंट। पहले हम यहाँ ओ पर आएंगे, ओ को ऐड करेंगे। ओ यूनिक एलिमेंट नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें हैव वाला, हैव की जो वैल्यू है उसे भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन डी करेंगे, डी का भी सिमिलर केस है ओ वाला। और ई करेंगे, ई का भी सिमिलर केस है ओ वाला। तो ये यूनिक एलिमेंट नहीं है यहाँ तक, तो ये सब स्ट्रिंग ऐसी ही चलती रहेगी। हैव की वैल्यू अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास आता है बी। बी हमारे पास ऑलरेडी एक बार मौजूद है, लेकिन आ गया ये यूनिक एलिमेंट है, तो हमने इसको अपडेट करना है। इसको एक मरतबा हम अपडेट करेंगे, हम देखेंगे कि ल- हालांकि हमारे पास दो मरतबा बी आ गया और एक मरतबा सी हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 हो जानी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर हैव को अपडेट नहीं करना, कि हमें हर यूनिक एलिमेंट कम से कम एक बार ही चाहिए। तो यहाँ पर हैव की वैल्यू 2 ही रहेगी, अपडेट नहीं होगी। राइट। तो हम ऐसा करेंगे कि वी विल स्टार्ट, हम फिर आगे मूव करेंगे, और हम ए को ऐड करेंगे। ए ऐड हुआ तो इसकी वैल्यू जो पहले यहाँ पर 0 थी वो 1 हो गई। ओके। यहाँ पर यहाँ तक समझ आ गई है? ये वाला तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, मुझे भी ये ना 3 4 बार जाके समझना पड़ा था, तब जाके समझ आई। तो यहाँ तक समझ आई है आपको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके। अच्छा, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वन, हमने ए की वैल्यू अपडेट कर दी है, 1 यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, तो हैव की वैल्यू भी हम यहाँ पर फिर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट कम से कम एक बार तो हमारे पास आ गया। तो हैव की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। ठीक है, अब हैव और नीड दोनों इक्वल टू, दोनों 3 3 इक्वल हो गए। ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास तमाम यूनिक एलिमेंट एक बार आ गए हैं, तो ये हमारे पास एक सब स्ट्रिंग हमें मिल गई है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आते हैं। राइट। ये एक सब स्ट्रिंग हमें मिल गई है। लेकिन इसकी अब हम देखते हैं लेंथ क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी जो हमें लेंथ मिल रही है वो है 10। अब हमारे पास ऑलरेडी एक मिनिमम लेंथ मौजूद है। हम पहले जो हमें सबस्ट्रिंग मिली थी वो थी 6। तो ये हमें ऑलरेडी एक हमारे पास छोटी लेंथ वाली पड़ी है। तो हम करेंगे क्या, हम पॉइंटर को अपडेट करेंगे, यहाँ से अपडेट दोबारा करना शुरू करेंगे, पॉप करना शुरू करेंगे। और हम इसकी वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला सबस्ट्रिंग ऑलरेडी बड़ा है। हमें बड़ा सबस्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें सबसे छोटा सबस्ट्रिंग चाहिए। तो ये वाली जो है वैल्यू, ये वाली सबस्ट्रिंग जो थी, ये ऑलरेडी हमारा केस जो सेटिस्फाई कर रही थी। तो अगेन इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग, हम फिर से करना शुरू करेंगे। हम इस वाली जो हम ये वाली सबस्ट्रिंग मिली है इसको डिसरिगार्ड करेंगे, और हम यहाँ से पॉप करना शुरू कर देंगे। और हमने तब तक पॉप करते रहना है, हर मरतबा ऐसा होगा, हमने तब तक पॉप करते रहना है कि जब तक ये हैव और नीड वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। राइट। हैव की वैल्यू जब तक ट्रू दोबारा से 2 नहीं हो जाती, तब तक हमने पॉप करते रहना है। तो हम यहाँ पर डी को पहले पॉप करेंगे, फिर ओ को पॉप करेंगे, फिर बी को एक बार पॉप करेंगे। अब यहाँ पर हम जब बी को पॉप करते हैं, इसकी वैल्यू 2 थी तो 1 हो जाएगी। तो हैव की वैल्यू, तो क्योंकि ये तो यूनिक एलिमेंट को एक एक मरतबा काउंट करता है, तो हैव की वैल्यू अपडेट, हैव की वैल्यू जो थी वही रहेगी। राइट। तो अगेन ये यहाँ पर 1 हो गई, और इसकी वैल्यू 3 है। तो हम और ज़्यादा और पॉप करेंगे, ई को पॉप करेंगे, फिर हम जाके सी को पॉप करेंगे। अब हम जब सी को पॉप करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, और हैव की वैल्यू हो जाती है, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। हैव की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, दोबारा हो जाएगी 2। राइट। इसकी वैल्यू वंस अगेन 2 हो गई है। तो अब क्या किया जाए? हमें तो सारे 1 1 इसमें चाहिए। जो हमारे पास हैश मैप है विंडो वाला, उसमें हमें सारे कैरेक्टर एटलीस्ट एक बार 1 चाहिए। और इसकी वैल्यू हमें 3, एट द एंड हमें 3 चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देते हैं। एन पहले ऐड करते हैं, ये यूनिक एलिमेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम सी ऐड करते हैं। जब हम सी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू वंस अगेन 3 हो जाएगी। ओके।
तो इसकी वैल्यू वन सेकेंड 3 हो गई। हम दोबारा फिर दूसरी साइड पे ये हमारे पास एक पोटेंशियल हमें सब स्ट्रिंग मिल तो गई है। अब देखते हैं इसकी लेंथ क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ बन रही है, जो कि इससे बड़ी है। इसकी लेंथ 7 इस सब स्ट्रिंग की। तो हम वंस अगेन क्या करना शुरू करेंगे, हम इसको पॉप करना शुरू करेंगे। पहले हम ओ को पॉप करेंगे, फिर डी को पॉप करेंगे। अब ये वाली जो हमारे पास सब स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5, 5 बन रही है, तो इसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो इससे तो छोटी है। तो यहाँ पर हम 6 को करेंगे रिप्लेस करेंगे विद 5। अब हमारे पास जो सबसे छोटी सब स्ट्रिंग है वो बन जाती है अ, ये वाली। अगेन हमने चेक करना है कि हम इसको और छोटा कर सकते हैं या नहीं। और हमने ऑलरेडी कंडीशन लगाई हुई है। हमने जब तक पॉप करते रहना है, जब तक कि ये जो वैल्यू है हैव, ये जो कंडीशन है हैव इक्वल टू नीड, ये फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। तो हम यहाँ से इसको पॉप करना स्टार्ट करेंगे। ई को पॉप करेंगे, बी को पॉप करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे और ई को जैसे ही हम पॉप करते हैं, हम दोबारा चेक करेंगे। हर मरतबा जब हम पॉप करेंगे तो हम एक मरतबा चेक जरूर करेंगे कि न्यू वैल्यू जो स्ट्रिंग की है, ये आई थिंक मुझे आपको पहले बताना चाहिए था कि न्यू वैल्यू जो स्ट्रिंग की है, जो सब स्ट्रिंग की है, जो लेंथ है वो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये दोनों कंडीशन। और जो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू है वो इससे छोटी है या नहीं, जो ऑलरेडी हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू पड़ी है वो इससे छोटी है या नहीं। तो जब हम ई को पॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो इसकी लेंथ 4 बन रही है, वो यहाँ पर इससे रिप्लेस हो जाएगी। और साथ हमने यहाँ पर एल और आर पॉइंटर भी उसकी वैल्यू भी अपडेट करते रहनी है। ठीक है। तो हम इसको फिर यहाँ पर हम दोबारा बी को पॉप करेंगे, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रोक देंगे, और यहाँ पर आगे अपडेट करने के लिए कोई पॉइंटर है नहीं। तो यहाँ पर वो लूप एंड हो जाएगी। ये वाला आखिरी वाला पार्ट, क्यों टाइम हमारे पास कम है, मैंने थोड़ा तेज बताया था। तो एक काम करते हैं, मैं कल अभी हम नो एक काम करते हैं, कल मैं आप लोगों को दोबारा ये लास्ट वाला पार्ट समझा दूंगा, और साथ कोड भी कर लेंगे। अब हमारे पास टाइम काफ़ी ओवर हो गया, तो एंड करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कल पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।